सो फ्रेंड्स, कुछ ड्रामा सीरियल ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन हमारे दिल और दिमाग में उसी तरह चलते रहते हैं जैसे हमने उसकी फर्स्ट से लेकर लास्ट एपिसोड तक देखी होती है। कभी मैं कभी तुम उन्हीं ड्रामा सीरियल में से एक है। और अगर आप भी इस ड्रामा सीरियल के लवर हैं, आपने भी इस ड्रामे की एक एक एपिसोड को बहुत थॉरली देखा है, बहुत दिल से देखा है, बहुत चाहत से देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वो बातें बताने वाला हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, जो कुछ आप देखना चाहते हैं और जो कुछ शायद आपने देखा तो हो लेकिन आपने नोट नहीं किया हो। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बीवी समझदार हो ना, नकारा शौहर को भी चला लेती। एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ड्रामे का एंड हुआ और इसकी एंडिंग बिल्कुल वैसे ही दिखाई गई जिस तरह से हमारी आवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसकी एंडिंग बहुत हैप्पी होनी चाहिए। इतनी हैप्पी एंडिंग वाला ड्रामा देखने के बाद यकीन करें कि इस ड्रामे को ख़त्म हुए भी अभी 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी गॉसिप्स चल रही हैं, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। लोग इसको जो है अपने जहनों से हटा नहीं पाए इस ड्रामे को कि यार ये कभी मैं कभी तुम जो है अब ख़त्म हो गया, चले जाने दें। एक ड्रामा सीरियल जियो टीवी से आ रहा था, उसका एंड हुआ तो लोगों ने शुक्राने के नफिल तक पढ़े, यकीन कीजिए। अच्छा भाई, ये ड्रामा इतना अच्छा सुपर डुपर हिट रहा और इसमें जो हमारे तमाम कैरेक्टर्स थे, बहुत सीनियर कैरेक्टर्स थे, जिसमें जावेद शेख, बुशरा अंसारी और फहद मुस्तफ़ा जो कि तकरीबन कोई 10 साल के बाद दोबारा टेलीविज़न में अपने आप को स्क्रीन के सामने आए, एक्टिंग किए। ये अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस में अपना काम कर रहे थे लेकिन अभी 10 साल के बाद इन्होंने जो एक्टिंग की तो सुपर डुपर एक्टिंग रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हानिया आमिर की। हानिया आमिर ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। इस ड्रामे के बारे में लोगों का यही ख्याल है कि ये ड्रामा जो है बहुत रियलिस्टिक रहा है, बहुत रियल रहा है। लेकिन इस ड्रामे को रियलिस्टिक बनाने में जो मेन रोल रहा है वो इन तमाम कैरेक्टर्स का रहा है, ना सिर्फ लीडिंग कैरेक्टर्स बल्कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है आगे पीछे उन सब का रहा है। इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल एक रियल लाइफ की तरह दिखाई गई हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लगा हमें देख के कि कोई चीज़ जो है वो ड्रामाई शक्ल में दिखाई जा रही हो। ट्रस्ट मी, मुझे तो ये ड्रामा कुछ इसी तरह का लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम बात करें इस ड्रामे के राइटर की, सुपर डुपर ड्रामा लिखा है इन्होंने। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। वो कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस ड्रामे को इतना सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बना दिया, ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी रही है, डायरेक्शन बहुत अच्छी रही है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है, इसके स्क्रिप्ट बहुत अच्छे थे, डायलॉग डिलीवरीज बहुत अच्छी रही है, तमाम चीजें बहुत अच्छी रही हैं। लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं 2, मैं अब आपको वो बताता हूँ। एक तो ये ड्रामा इतना रियल लगा लोगों को देखने में। सबसे पहला फैक्टर जो है कि बिल्कुल रियलिस्टिक, इतना जिंदगी के करीब तरीन ड्रामा के आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह एक लेविश लाइफ गुजारने वाले लोग होते हैं और किस तरह एक मिडिल क्लास होता है जो अपने तमाम प्रॉब्लम के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता है। और यही सारा काम हमें करके दिखाया फहद मुस्तफ़ा ने और हानिया आमिर ने। पीछे जावेद शेख और बुशरा अंसारी की एक्टिंग भी सुपर डुपर थी, जिस तरह उन्होंने सारा कुछ करके दिया। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रियल चीजें हमें देखने को मिली हैं वो उस वक्त मिली हैं जब मुस्तफ़ा और शर्जीना उस फ्लैट में गए। यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है वो ये फ्लैट है जिसमें ये आए थे मुस्तफ़ा और शर्जीना। यहाँ पर कुछ हमें जो है बहुत कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिले, बहुत फनी सीन्स थे। स्पेशली जब वो उसका दोस्त आया था चांदनी और वो कूलर लेके तो कहने लगा भाई का मैयत का सामान लेकर आ गए हो। ले भाई तेरा कूलर और पर्दे, मैं पंखा लेकर आ रहा हूँ। तो ये क्या मैयत का सामान ले आया? तो फिर शर्जीना जब ऑफिस आई तो उसने कहा क्या कुरान खानी कराई है? खानी कराई है तुमने? क्या? कुरान खानी कराई है? नहीं भाई। तो फिर वो चांदनी और टंकी क्यों पड़ी है? अरे वो अली को बोला था कि पानी का कूलर लेके आ जाए, उसकी जगह टंकी ले आया और पर्दों की जगह वो चांदनी ले आया। आते हैं। तो ये सारे सीन्स बड़े रियल थे और बिल्कुल ऐसे ही था जिस तरह लोग रियल लाइफ में होते हैं। अच्छा, इस ड्रामे में ड्रेसिंग भी जो दिखाई गई है हानिया आमिर की या फहद मुस्तफ़ा की, वो अकॉर्डिंग टू रोल और इतनी मतलब कैजुअल ड्रेसिंग दिखाई है, कैजुअल से भी हट के वो सारा उसी तरह का कुछ दिखाया गया। इसी वजह से लोगों को जो है ड्रामा बहुत रियल लगा है। अच्छा, दूसरे फैक्टर की हम बात कर रहे थे, ये फ्लैट की। ये फ्लैट जो है वो दूसरा फैक्टर रहा है। उसकी वजह यह है कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए और इन्होंने इस फ्लैट में रहते हुए
अपनी वो जिंदगी गुजारी है जो 0 से लेके 100 तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पर जो मुस्तफ़ा है उसने एफर्ट्स करना शुरू की, शर्जीना के साथ भी जो मामलात हुए, जो कुछ है मोहब्बत वाले दिन गुजारे इन्होंने एक दूसरे से, फिर वो थोड़ी सी दूरी भी हुई है, इस तरह के भी दिन गुजारे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें इस फ्लैट में हुई हैं, इन तमाम चीज़ों से उनकी यादें वाबस्ता है। जैसे पौधे लाकर लगा रहे थे उसमें, उन्होंने वहाँ पे पेंटिंग्स लगाई, अपनी शादी की तस्वीरें लगाई, वहाँ पे पुराना फर्नीचर डाला, सेकंड हैंड फर्नीचर डाला। आहिस्ता आहिस्ता जब वो डेवलप करते चले गए तो उन्होंने नया फर्नीचर डाला, उस घर को सजाया संवारा। एक खंडर जैसे फ्लैट को उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से इतना सजा दिया था। और इसका जो एंड उसी फ्लैट में दिखाया, दैट वाज सुपर। आप यकीन करें वो बहुत अच्छा सीन था, क्योंकि अगर वो कहीं और दिखाते तो शायद वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा होता। बट शर्जीना ने बहुत अच्छा काम किया कि उसे उस फ्लैट में बुलाया और यही बता दिया कि मुस्तफ़ा तुम्हारी और मेरी मोहब्बत यहाँ पर कायम है, तुम यहाँ पर खुश रहें, हमने अच्छा बुरा वक्त यहाँ पर गुजारा है, हमने जो भी एफर्ट्स किए साथ में मिलकर वो हमने यहाँ पर की हैं। तो आपको कैसा लगा कि इस ड्रामे को सुपर डुपर हिट बनाने में ये दोनों फैक्टर्स कैसे रहे हैं? क्या मेरा एनालिसिस आपको ठीक लगा? अगर लगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।